आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है 26 जनवरी पर विशेष सबसे अनूठा हमारा संविधान। आलेख अक्षय नेमा। वाचन स्वर दीपा सिंह। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि प्रत्येक भारतीय का रोम रोम गर्व और देश प्रेम से कुसमित कर देने का पर्व भी है। ये दिन संविधान को अपनाने और गणतंत्र बनने के लिए हमारे परिवर्तन का प्रतीक भी है। भारतवर्ष ने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को आत्मसात किया था, जिसके अनुसार भारत देश एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया था। हमारे कानून निर्माताओं की अद्वितीय कृति है भारत का संविधान, जो प्रत्येक नागरिक को ऊंच नीच, स्त्री पुरुष आदि विभेदों से परे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देने, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने पर जोर देता है। हमारा संविधान हमें नई दिशा और राह दिखाता है। आइए हम जानते हैं गणतंत्र पर्व से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, जिन्हें जानना, समझना और उन पर गर्व करना कि हमारे भविष्य दृष्टाओं ने हमारे लिए कितनी बड़ी विरासत संविधान के रूप में छोड़ी है। धर्म संस्कृति को लेकर महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता और समानता पर जोर देते हुए कहा था कि कोई भी कल्चर कहो, सभ्यता कहो, संस्कृति कहो, उसको हिंदू नाम दे दो, मुस्लिम नाम दे दो, तो हम अपने आप ही बच सकते हैं। दूसरा कोई हमको बचाने वाला नहीं है। एक महावाक्य है, संस्कृत में भी है और क्रिश्चियों में भी है, इस्लाम में भी है, सब जगह पे कि हर एक मनुष्य को अपनी संस्कृति को मानी अपनापन की रक्षा वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसको अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस की गई, जिनकी संविधान के निर्माण के लिए 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में 11 सत्रों में और 167 दिनों के दौरान बैठक हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार माना जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जब संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने परस्पर सहयोग को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। मैं उसका एक अंश आपको सुनाता हूँ। जब संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने परस्पर सहयोग को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उनका ये संबोधन इंग्लिश में है। So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. बाबा साहब इस बात पर जोर दे रहे थे कि संविधान सभा एक साथ एक मत हो और मिलकर सर्वहित के लिए काम करे। क्या आप जानते हैं भारत का संविधान ना तो मुद्रित है और ना ही टंकित है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित और सुलिखित है। इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था। हाथ से लिखे गए इस दस्तावेज में कहीं भी कोई गलती नहीं है, यहाँ तक कि स्याही का कोई अतिरिक्त बिंदु भी नहीं गिरा दिखाई देगा। हमें ये भी जानना चाहिए कि संविधान के 22 भाग है। हर भाग पर भारत के इतिहास के संकेत के रूप में एक चित्र उकेरा गया है, जो हमारे 5000 सालों के इतिहास को दर्शाते हैं। इन चित्रों को शांति निकेतन के नंदलाल बोस और वहाँ के कलाकारों ने उकेरा था। जब संविधान बन रहा था तब लगभग 53,000 लोगों ने दर्शक दीर्घा से उस प्रक्रिया को देखा। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।